गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है जीपीएस इंटर कॉलेज अजरपुर अमेठी। हम लोगों ने कल नरेशन स्टार्ट किया था जिसका एक पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने एक नियम पढ़ा था कि जो है प्रोनाउन में क्या चेंजिंग होती है, और नरेशन का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि उसमें होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या करते हैं। तो आज हम देखेंगे उसका दूसरा, कि पहला रूल था उसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके तीन हमने रूल बताए थे कि तीन रूल होते हैं। पहला हमने बताया था कि प्रोनाउन चेंजिंग, दूसरा हमने बताया था कि टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी कि टेंस की क्रिया में जो है कैसे परिवर्तन करते हैं, और तीसरा जो होता है नियरेस्ट वर्ड यानी कि समीपता सूचक वाक्यों में कैसे क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही दूसरा होता है कि क्रिया के टेंस में परिवर्तन, चेंजिंग द टेंस ऑफ द वर्ब। कि कोई भी वाक्य जो दिया रहेगा तो उसका डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम उसकी क्रिया में कैसे क्या परिवर्तन करते हैं तो देखते हैं। इसके कई सारे नियम हैं। चलो हम पहला नियम देखते हैं। हमारा पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच जो है, सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो अगर हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और बाकी रूल्स जो होते हैं, जैसे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या करना है, हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। और अगर से के बाद टू दिया गया है और कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको हमें टेल में चेंज करना है, सेड टू को हमें किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है। तो हम देखते हैं इसका पहला एग्जांपल हमारा है द जज सेज आई शैल पनिश द क्रिमिनल। तो द जज सेज, न्यायाधीश ने कहा, आई शैल पनिश द क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल मतलब अपराधियों को सजा दूंगा, दूंगा या देता हूँ, ठीक। तो दूंगा है, इसमें सैल है। तो ये जो है इसमें हम देखेंगे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच हमने कहा था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग होता है वही क्या होता है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट है, द जज सेज आई शैल पनिश द क्रिमिनल, ये हमारा जो है डायरेक्ट है। और इसका इनडायरेक्ट हम जब बनाएंगे तो इसके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई परिवर्तन, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, हमने कल प्रोनाउन चेंजिंग बताई थी तो सब्जेक्ट और हमने एक रूल बताया था सन बटा 123, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसमें प्रोनाउन चेंजिंग करेंगे। तो द जज सेज, इसमें देखो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। और हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, कंजक्शन दैट लिखेंगे। फिर आई है तो हमने बताया था सन बटा 123, हमने सन बटा 123 एक बार फिर से बता रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई वी आता है, वो किसके अकॉर्डिंग, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में हमारा सिर्फ यू आता है, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू जो होता है जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसके हिसाब से चेंज होता है। और थर्ड पर्सन हमारा ही सी इट होता है। तो ये जो है नाउन, ये जो है इसमें नो चेंज होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा यहाँ पे आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे जज है और जज क्या होता है, न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पे हम ही भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यायाधीश जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल, तो ही विल पनिश द क्रिमिनल, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट बिल से आई कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन। तो द स्टूडेंट बिल से, बिल से हमें पता है कि बिल किसकी सहायक क्रिया है, बिल जो है फ्यूचर में आती है तो फ्यूचर की सहायक क्रिया है। तो हमने क्या बताया कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यहाँ पे हमने क्या किया, द स्टूडेंट विल से दैट ही कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, ठीक। अब आगे दूसरा रूल हम देखते हैं। हमारा जो दूसरा नियम है, हमारा दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में निम्न परिवर्तन करते हैं। कहने का मतलब जो हमारा आगे वाला पार्ट है
कौन सा पार्ट, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग ही क्या होता है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग होगा उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होने पर डायरेक्ट नरेशन में होगा तो क्या होगा, और इनडायरेक्ट में जब उसको परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा। तो पहला हमारा है, पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब रिपोर्टिंग स्पीच, आप लोग रूल लिखते जाइए, वन बाय वन हम बताते जा रहे हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होगा। पहला रूल इसका है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सॉरी, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, किस में, डायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में। तो पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमारा किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि जो पास्ट टेंस में होगी और रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो उसमें क्या होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट का हम नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नो चेंज। इसी प्रकार जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, इसमें फ्यूचर के चारों पार्ट में क्या होता है, जो बिल और सेल होता है उसको हम क्या करते हैं, वुड और शुड में परिवर्तित कर देते हैं। बाकी जो जैसा रहेगा वैसे ही हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो अब एक एक करके हम इसके जो है ये 12 के 12 नियम जो है पूरे के पूरे क्या करेंगे हम, इसमें तो दो में तो नो चेंज है, उसमें जैसा रहेगा वैसे ही लिख देंगे। सिर्फ क्या करेंगे, एक कंजक्शन दैट लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, और अगर हमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो सैड को किस में, हम टोल्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो हम देखते हैं पहला रूल, हमारा पहला रूल क्या है, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस में हो, प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो क्या होता है, परिवर्तन उसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लेके एग्जांपल से हम समझते हैं और रूल हम बता देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं, पहला पार्ट हमने ले लिया जो है, उसी को हमने 3 पार्ट में ABC बना लिया, प्रेजेंट का एक हो गया, एक पास्ट का और एक हमने फ्यूचर का बना लिया। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या परिवर्तन होता है, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पहला एग्जाम्पल हमने एक ले लिया कि कमला सेड ही इज़ रॉन्ग। कमला सेड, कमला ने कहा, ही इज़ रॉन्ग, वह गलत है। तो इसमें जो है गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है हमें, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये हमारा क्या, रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमें पता है किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमने बताया था कि अगर इसके बाद टू और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसको हम टोल्ड में परिवर्तित करेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे क्या, कमला सैड। फिर हमने बताया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लिख देंगे, हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रहेगा। और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू किस में, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये ही इज है तो इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और क्या होगा, रॉन्ग। तो इसका हो जाएगा कमला सेड दैट ही वाज रॉन्ग। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा है आई सेड टू हिम राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे देखो टू दिया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे आई टोल्ड हिम। उसके बाद फिर हम कंजक्शन दैट लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, राम। अब राम जो है देखो सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट, और ये फर्स्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट पर्सन में आएगा, तो इसको जो है हम इसमें कोई चेंज तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एक नाम है, तो नाम में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो राम राइट्स है, ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो राइट का इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट में क्या होती है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम रोट अ लेटर। अब इसका हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या, कि दूसरा देखने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, एक नोट पॉइंट करके लिखना कि जो होता है इसमें कुछ अपवाद होता है। अपवाद क्या होता है, अपवाद ये होता है
कि यदि रिपोर्टेड स्पीच सदैव सत्य रहने वाली, लिखते जाइए आप लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच सदैव सत्य रहने वाली बात या किसी आदत को प्रकट करे तो क्या होता है, तो इसके टेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये नोट पॉइंट करके लिखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सदैव सत्य रहने वाली बात हो, और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में ही हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो हो प्रेजेंट में हो, और लेकिन क्या हो, सदैव सत्य रहने वाली बात या कोई आदत हो उसका प्रकट करे, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि वो इंडिफिनिट है तो उसको इंडिफिनिट में ही हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड इज वन। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल एक हम और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ इज राउंड। ठीक, अब हम दोनों को देखते हैं, समझते हैं। ही सैड गॉड इज़ वन, उसने कहा भगवान क्या है, भगवान एक है। तो ये तो हमें सब सदैव सत्य रहने वाली बात ही है कि भगवान क्या होता है, एक ही होता है ना, हमने सुना ही है कि सबका मालिक एक है, ऐसे करके बहुत सारे हैं तो हमने सुना है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं करना, हमें इसमें टू ना दिया गया और ना ही कोई ऑब्जेक्ट दिया गया, तो हम क्या करेंगे, वैसे का वैसे लिख देंगे। क्या, ही सैड, हमने बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमेशा उसकी जगह पे क्या आएगा, कंजक्शन दैट आएगा, और गॉड का तो गॉड ही होगा, तो गॉड, और इसके टेंस में ये भी इंडिफिनिट है, लेकिन इसमें हम पास्ट में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट है लेकिन इसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गॉड इज वन, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, सिर्फ दो परिवर्तन करने हैं। क्या, अगर यहाँ पे हमें टू दिया गया है तो इसको हम टोल्ड में परिवर्तित करेंगे, और दूसरा हमें क्या करना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। अगला देखते हैं, इसका हो जाएगा द टीचर, अब इसमें भी टू नहीं दिया गया ना कोई ऑब्जेक्ट दिया गया, तो हम यही लिख देंगे सैड, फिर क्या कर देंगे, कंजक्शन दैट द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी ये भी इंडिफिनिट है, तो इसको हमें पास्ट में चेंज करना चाहिए था, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको पास्ट में चेंज करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखते हैं। क्योंकि द टीचर सेड, इसके पहले हिंदी देखेंगे, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो तो सही है, लेकिन ये हम हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि जो है सूर्य का चक्कर हमेशा पृथ्वी लगाती है, तो ये आदत है उसकी एक चक्कर लगाना, तो ये आदत तो कोई अपनी बदल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि जब हमारा अगला जो होता है, इसी पार्ट ए का जो है अगला रूल हम देखते हैं, क्या, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, प्रेजेंट। अभी हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, किसमें, डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसको परिवर्तित कर देंगे उसके टेंस में। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हमारा एग्जांपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, एक एग्जांपल हम लेंगे, जैसे लिख देंगे राम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग
अ लेटर। पहला ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक हम और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सीता said to Ram, comma, inverted comma, Rama is working hard। हमने दो एग्जाम्पल ले लिए। पहला हमने लिया राम सैड आई एम रीडिंग अ लेटर। दूसरा हमने लिया सीता सैड टू राम रामा इज वर्किंग हार्ड। दोनों हमारा किस में है? रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हमारी दोनों किस में है? पास्ट में है। तो पहले वाले को देखेंगे, इसमें क्या परिवर्तन होगा? राम सैड। तो राम सैड को हम किस में चेंज करेंगे? किसी में चेंज नहीं करेंगे, वही का वही लिख देंगे। क्या? राम सैड। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लिख देंगे? कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे देखो आई है, आई हमने बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट राम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे एम है तो ही के साथ वहाँ पे क्या यूज होता है? वाज यूज होता है या वेयर? तो ही के साथ हमेशा क्या आता है? वाज आता है। तो हो जाएगा ही वाज रीडिंग अ लेटर। इसी की तरह दूसरा इसमें हो जाएगा क्या? सीता टोल्ड राम दैट रामा वाज वर्किंग हार्ड। ठीक। इसी तरह दूसरा हो जाएगा कि सीता टोल्ड राम दैट रामा वाज वर्किंग हार्ड। एक चीज़ हमें ये देखना है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वाज। और प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे? वेयर। ये आप लोगों को पता ही होगा कि सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे ही है तो ही के साथ हमने वाज का प्रयोग किया। अगर यहाँ पे यू आया होता या दे आया होता तो हम वेयर का प्रयोग करते। ठीक। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या होगा कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच जब इनडायरेक्ट में किस में होगी? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उसको हम चेंज करेंगे किस में? पास्ट परफेक्ट में। आप लोग रूल लिखो, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच किस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देंगे। बाकी सारे चेंज वही होंगे। कौन से? जो क्या कि सेड टू अगर होगा तो उसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसके स्थान पर हम क्या करेंगे? कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे हम लेते हैं पहला, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द टीचर हैड गॉन, सॉरी द टीचर हैज़ गॉन, द टीचर हैज़ गॉन। फर्स्ट हमने ले लिया। दूसरा एक हम लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं किरण सैड, किरण सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैव प्लेड वेल, दे हैव प्लेड वेल। अब हम देखते हैं पहला, पहला हम कैसे चेंज करेंगे? ही सेड, उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो इसको हम क्या लिख देंगे? वही लिख देंगे। क्या? ही सेड। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम? दैट लिखेंगे। फिर द टीचर, क्योंकि ये नाम है या एक कोई नाउन है तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ होती है और हैव होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? वो होती है हैड। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर हैड गॉन। इसी तरह दूसरा, तो यहाँ पे होगा किरण सैड दैट। अब दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसी से यानी कि नो चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। और हमने बताया था कि उसमें सिर्फ एक ही होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या? हैड। तो दे हैड प्लेड वेल। ठीक। अब अगला हम देखेंगे, अगला रूल क्या है? चलिए हम देखते हैं।
जब हमारा, फिर से रूल एक और होगा, वो लिखिए आप लोग, कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो, और रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। कैसे करना है हम देखते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है, हमने ले लिया क्या, लीला सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हमने ले लिया लीला सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। लीला सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरा हम ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हम एक लेते हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक, तो इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, हम देखते हैं कैसे परिवर्तन करना है, कि इसमें क्या चेंज करना है। तो एक बार समझ लेंगे क्या, इसमें हम लिखेंगे लीला सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देंगे हम, कंजक्शन दैट, और थर्ड पर्सन इट है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका इट का हम इट ही लिख देंगे। अब हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है आता है और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, सीधा सीधा हैड आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा हम देखेंगे, ही सेड शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो ये हो जाएगा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन दैट। अब सी हमारा थर्ड पर्सन, इसमें भी क्या होगा, नो चेंज, सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ठीक, तो हमारे प्रेजेंट के जो है चारों रूल हो गए क्या, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब हम दूसरा रूल देखते हैं क्या, कि जब रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग स्पीच भी हमारी किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो क्या परिवर्तन होता है, तो उसका हम नियम देखेंगे। तो ये होगा हमारा क्या, पास्ट इंडेफिनिट जो होगा, ये हमारा चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी, रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी, वो पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी वो तो वही रहेगी, लेकिन जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो उसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। कैसे बदलना है, एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं क्या। एग्जांपल हमारा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he learned his lesson। अब इसी को हमें चेंज करना है, ये किस में, हमारा पास्ट इंडेफिनिट हमें, क्योंकि पता है ना कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो लर्न की सेकंड फॉर्म क्या है, लर्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम परिवर्तित करेंगे किस में, ही सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या, कंजक्शन दैट, और हमने बताया कि पास्ट परफेक्ट में तो ही है, ही थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे हम ही लिख देंगे।
और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, ही के साथ क्या आता है, हैड आ जाता है ना, तो ये हो जाएगा ही हैड लर्न। अब हिज लेसन, तो कोई परिवर्तन जब नहीं हुआ तो ये भी क्या रहेगा, हिज ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका लेशन। ठीक, अब इसी का अगला देखते हैं। इसमें पहले, उससे पहले एक नोट पॉइंट करके आप लोग लिखिए। नोट पॉइंट क्या है कि जो नोट पॉइंट में लिखिए कि भूतकालिक यानी कि ऐतिहासिक तथ्य, जब जो है कोई ऐतिहासिक तथ्य या भूतकाल, कोई ऐतिहासिक तथ्य या भूतकाल में हुए काम, कोई ऐतिहासिक तथ्य या भूतकाल में हुए काम, आप लोग लिखते जाइए, जो क्या हुए हो, साथ साथ हो, ऐतिहासिक तथ्य हो और वो क्या हो, भूतकाल में यानी कि पहले हो चुका हो, तो इनके पास्ट इंडिफिनिट में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसके पास्ट इंडिफिनिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा अपवाद एक होता है ना, जैसे कि अपवाद केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि ये अपवाद है ये तत्व, वैसे ही ये भी कुछ रूल हैं जो कि क्या है, हमारे अपवाद हैं। क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हो जो कि पहले घटित हो चुका हो, वो दिया गया हो, तो उसके टेंस में जो है कोई परिवर्तन नहीं करते, वो इंडेफिनिट जो रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम एक ले के देखते हैं। तो हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मिस्टर इंदिरा गांधी, सॉरी मिसेज इंदिरा गांधी, मिस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। इंदिरा गांधी कब मरी थी, इंदिरा गांधी 1984 में ही तो मरी थी, तो इंदिरा गांधी का लिख देंगे। तो इसका ही हम देखते हैं, ऐसे ही हमारे कई सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे कि गांधी जी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, तो ऐसे जो होंगे तो ये हमारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो कि भूतकाल में हो चुके हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते हैं ना। तो वैसे ही ये है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो होगा इसको हम चेंज करेंगे किसमें, द टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे वही कंजक्शन दैट, फिर मिस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, वही क्या करेंगे हम लिख देंगे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अदर में जो होगा हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब हमारा इसी तरह जो है और सारा होगा क्या, कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। तो ये हम अभी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भेजने में और देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए यहाँ तक हमने किया। और ये जो है पास्ट कॉन्टीन्यूअस का और फ्यूचर का हम अगली वीडियो में आपको देंगे। उसके बाद आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी जाएगी, आप लोग जो है ग्रुप में एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी, उसको सॉल्व करके आपको ग्रुप में ही अपलोड करना है, जिससे कि हम उसको क्या करके चेक कर सकें और आप लोगों के रिवीजन भी हो जाएगा। जहाँ पे जिस टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत हो रही हो, आप लोग कमेंट करके बोल दीजिए कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, आप ये चीज़ इसका फिर से वीडियो बना के या मुझे ग्रुप में ही फिर से समझा दीजिए, तो हम उसको जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए आगे की।